गुड मॉर्निंग, यू आर वेलकम टू पिलवाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रिमेनिंग रूल्स रेगुलेशंस है उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले है यूज ऑफ सिंस। जब भी सिंस एज ए कंजंक्शन यूज किया जाता है तो उसका अर्थ तब से और जब से होता है। उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट आता है, बाद में आता है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। जब भी सिंस किसी भी सेंटेंस में एज ए कंजंक्शन आता है तो उसके पहले आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बोलो तो क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वी थर्ड ऑब्जेक्ट। और जो नेक्स्ट क्लॉज आएगा उसमें आएगा सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट एडवर्बियल्स। इसका मतलब है कि यहां पर आपका पास्ट इंडेफिनिट आता है। क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं इसको। और इसके पहले आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब हैज प्लस वी थर्ड आएगा। सिंस का अर्थ क्या होता है? तब से या जब से, तब से या जब से, तब से या जब से। अलग अलग यूज किया जाता है इसका। एज ए प्रेपोजिशन तब तो से आता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, my friend has been learning English since morning. It means this since is preposition, but you know that when since is used as a conjunction, जब दो क्लॉज के बीच में आता है, कनेक्ट कंजंक्शन का काम करता है कनेक्टर का, तो फिर सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट और बाद में पास्ट सिंपल आता है। इसका मतलब होता है तब से या जब से। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि रोहित हैज नॉट Rohit has not helped me since he went to college. जब से कॉलेज गया। तो सिंस क्या होगा? बीच में आ गया, पहले प्रेजेंट परफेक्ट, बाद में क्या आ गया? पास्ट इंडेफिनिट। अब मैंने लिखा कि राधा ने मुझसे बात नहीं की है जब से वो आगरा गई। यानी राधा हैज नॉट टॉक्ड टू मी सिंस शी वेंट टू आगरा। तो सिंस एज ए कंजंक्शन आ गया, इसलिए पहले क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट यानी एज प्लस वी थर्ड आती है, और बाद में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट मींस पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। और सिंस का मीनिंग क्या होगा? तब से या जब से, तब से या जब से। इसलिए ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। दिस रूल रियली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब सेंस किसी क्लॉज के शुरू में आता है तब वर्ड ऑफ रीजन या कॉज का सेंस देता है। जैसे सिंस इट वॉज रेनिंग आई डिडंट गो टू कॉलेज। क्योंकि वर्षा हो रही थी, चूंकि वर्षा हो रही थी, मैं कॉलेज नहीं गया। तब वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या कॉज का सेंस देता है। तो सिंस अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग फंक्शन करता है। उसकी पोजीशन क्या है? मिड है कि एंड पोजीशन है कि फ्रंट पोजीशन है, वो चीजें इसका डिटरमाइन करती हैं कि व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन ऑफ सिंस इन आवर सेंटेंसेस। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इसी तरह से बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर और आफ्टर का भी सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो बिफोर जब भी आता है तो उसके पहले आएगा पास्ट परफेक्ट और बाद में आता है पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट। हाउ इट इज यूज्ड, लेट्स सी इन डिटेल। जब भी बिफोर सेंटेंस के मिड में आता है तो इसके पहले आएगा हैड प्लस वी थर्ड और बाद में आता है सब्जेक्ट के बाद वी टू ऑब्जेक्ट। इट मीन्स यह आएगा पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। या पास्ट इंडेफिनिट आता है। और यहां पर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये फॉर्मेशन आता है। हेड प्लस वी थर्ड आएगा, बाद में आएगा पास्ट इंडेफिनिट इज यूज्ड। जैसे मैंने लिखा कि रोहित had food. Rohit had food before he
went to college, यानी कॉलेज जाने से पहले रोहित खाना खा चुका था। जब भी दो एक्शन होते हैं तो प्रीवियस एक्शन के लिए क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस वी थर्ड विल बी यूज्ड, और लेटर एक्शन के लिए क्या आएगा, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, इट मींस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड। ओके, अब इस सेंटेंस में क्या है, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये जो नेक्स्ट हेड है ये है ईटन, ईटन या टेकन। नंबर सेकंड, रीता had a lot of fun before her husband came from office, तो रीता बहुत मजे कर चुकी थी उसके हस्बैंड के ऑफिस से आने से पहले। It means two actions had been taken place in past, but we must think that we use past perfect for the previous actions and we use past indefinite for the later actions. पास्ट में दो गतिविधि एक साथ हुई, शुरुआत हुई, तो जो पास्ट का पास्ट है उसमें हेड प्लस वी थर्ड, और उसके बाद वाला जो एक्शन हुआ लेटर एक्शन उसमें आएगा पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट। It means उसमें second form of the verb will be used. So I'm sure that you have got this point how before is used in a sentence. Next है after. जब भी after किसी सेंटेंस के बीच में आएगा तो फिर इस पैटर्न का सीक्वेंस बदल जाएगा, क्योंकि after before का अपोजिट है, इसलिए इसमें कुछ चेंजमेंट आएगा। And what will be the changement? Let's see in detail. जब भी after दो क्लॉज के बीच में आता है, जो कनेक्टर का काम करता है, तो आफ्टर के पहले क्या आएगा, पास्ट सिंपल यानी सब्जेक्ट आएगा, V2 आएगी ऑब्जेक्ट, और बाद के लिए लेटर एक्शन के लिए आएगा, फिर आफ्टर के बाद आएगा सब्जेक्ट, हेड, V थर्ड, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बियल्स। इट मीन्स आफ्टर के पहले आएगा पास्ट सिंपल और बाद में आएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट बोलो तो हेड प्लस वी थर्ड, पास्ट इंडेफिनिट बोलो तो सेकंड फॉर्म। मैंने लिखा कि रोहित मेड टी आफ्टर रीता had humiliated in the office। ये कोई सेंटेंस है कि रोहित मेड टी आफ्टर रीता हैड ह्यूमिलेटेड इन द ऑफिस। अब इसमें क्या एरर है, व्हाट्स एरर इन दिस सेंटेंस? अगर हमें वर्ब का नॉलेज नहीं है देन व्हाट वी विल यूज, हम करेंगे कि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, नहीं इसमें गलती है, बिकॉज after has been used as a conjunction, so in such a case past indefinite has been used before after, और after के बाद and after head plus V third will be used, but let's see what's the error in this sentence। यहां पर had humiliated गलत है, क्योंकि humiliate एक transitive verb है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। इट्स मैंडेटरी दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी यूज्ड और मस्ट बी प्लेस्ड और मस्ट बी पुट आफ्टर ह्यूमिलेटेड, इसलिए द गिवन सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। इफ यू वांट टू मेक इट कंप्लीट सेंटेंस देन व्हाट्स मैंडेटरी इन दिस सेंटेंस, हैड बीन ह्यूमिलेटेड, हैड बीन ह्यूमिलेटेड आएगा। इसलिए केवल ये इतना ध्यान रखना कि हेड प्लस वी थर्ड ही आएगा हमेशा। इट्स नॉट ए राइट वे, वी मस्ट अंडरस्टैंड। वो वर्ब के फंक्शन से मालूम चलेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। डेफिनेशन माना कि आपने रट रखा है, लेकिन हाउ टू इंप्लीमेंट दीज थिंग्स इन आवर सेंटेंसेस, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। सो हाउ दीज थिंग्स आर आस्क्ड। अब देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। ये सब फॉर्मेशन याद करने के बाद भी गलतियां कहां होती है। मैंने लिखा मैनी फ्लावर्स plucked from the park
after Rakesh had gone to college. Okay, we have studied that before. After past indefinite is used. It means simple past is used and second form of the verb is used. And after we use had plus V third, it means past perfect is used. बात यह है कि after के पहले क्या आएगा? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा. प्लग्ड सेकंड फॉर्म है. बाद में had plus V third आएगा. had gone भी हमारे समक्ष है. But the thing is that अब बात यह है कि how to find out in which part there is error. किस वाक्य में गलती है देखना ही है. अरे भाई second form भी had plus gone भी है. It means sentence is correct? No, sentence is incorrect. There is some mistake in this sentence. What's mistake is? अरे भाई गलती क्या है बाबू? Plucked अपने आप में एक transitive verb है और उसको plucked करने वाला many flowers नहीं है. Many flowers is not the actor, is not the doer of this action. Plucked is a verb और verb का action करने वाला जो actor है, doer है, वो many flowers नहीं है. It means it's object. Object होगा तो फिर क्या आएगा? Plucked के पहले आएगा were. Many flowers were plucked. Many flowers were plucked. अब हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा. इसलिए कभी कभी क्या होता है, sometimes we learn rules and regulations in spite of learning all those things. वो सभी चीजें याद करने के बाद भी we make mistakes. Let us come to the point. हम लोगों को इनसे कैसे निजात मिले, इस तरह की समस्याओं से हमारा शारोकार ना हो, हमारी मुलाकात ना हो और इसका स्थायी सॉल्यूशन मिले, स्थायी हल मिले, उसके लिए इस तरह की चीजें करना जरूरी है. फॉर दैट we need to do such things only when we can understand grammar in a very practical manner. What happens that generally students cram the learns rules regulations, but when they see the question they make mistakes. It's very common that making mistakes is very common, but सेंटेंस को घुमाएंगे हम लोग नहीं तो परीक्षा सेंटर में हम घूम जाएंगे. कहीं भी घूमना तो पड़ेगा. शरद इसलिए पढ़ा दें कि आप लोगों को खुश करें, मगर वो खुशी क्षणिक होगी. वो खुशी अनवरता में तब्दील हो, वो खुशी अमर हो, उसके लिए जरूरी है हमें एक स्तर को भेदना होगा, एक स्तर को छूना होगा. तत्पश्चात हमें वो चीज मुमकिन होगी, वो चीज हमें हासिल होगी जिसके लिए हम अभिलाषी, जिसके लिए हम इच्छुक हैं. आइए लेट्स कम टू द पॉइंट. नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि जब भी किसी दो नाउन एंड से जुड़ते हैं, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं और एक ही आर्टिकल आता है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, क्योंकि वो एक ही पर्सन के बारे में बात करते हैं. सो टेक केयर दैट व्हेन टू सब्जेक्ट्स कनेक्ट विद एनी and only single article is used before first subject, then singular verb is used. कैसे वो वर्ब आएगी देखिए. पहले रूल है अपना, आर्टिकल आ गया प्लस कोई भी नाउन आता है, नाउन एंड फिर नाउन, उसके बाद जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी दैट विल बी सिंगुलर. वो सिंगुलर आती है. अब वर्ब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर क्या होती है? जिसके एंड में एस और एस आता है, दैट इज कंसिडर्ड सिंगुलर वर्ब. दो नाउन एंड से जुड़े, आर्टिकल एक के पहले आया, वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर. क्या होती है सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब? जिसके एंड में एस और एस आता है. मैंने लिखा द टीचर एंड सोशल वर्कर. The teacher and social worker coming here today. Today से मतलब पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. अब मैंने लिखा इज और आर. क्या आएगा? वर्ब. इसमें टीचर और सोशल वर्कर टू नाउन्स है. They have been connected with and. The thing is that when single article is used, then we use singular verb. What singular verb? When s or es are used.
जब आपने पहले के वीडियो देखे हैं तो ये आपको समझ में आएगा, वेरी सिंपल। इसलिए इफ समबडी इज न्यू टुडे, अगर वो नया है बंदा तो वो पहले के प्रीवियस वीडियोस को देखे कि जब से शुरू किया था हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जब भी दो नाउन एंड से जुड़ते हैं, आर्टिकल एक ही नाउन के पहले आता है, दैन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। यहां पर जो सामाजिक कार्य करता है वो अध्यापक भी है, एक व्यक्ति है जिसकी दो विशेषताएं, टू कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट किया जा रहा है, इसलिए टेक केयर दैट वी यूज सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब्स जब एस और एस आता है, इसलिए इज विल बी आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है द टीचर, द प्लेयर एंड dancer been insulted in our village this month. Okay, it's a sentence. There are two subjects which have been connected with and only single article is placed before first noun. That's why singular verb must be used. So in the sentence, one is dancer, one is player, and article da. जब player और dancer दो noun है, क्योंकि r और er लग रहा है, word formation के अंदर पढ़ाएंगे, verb plus r er noun, player, dancer, reader, maker, learner, जहां भी r er आए वो action का doer होगा, that will be noun. Okay, दो noun and से जुड़े article single, तो वर्ब क्या आगे सिंगुलर। अब लिखा हैज और हैव, हैज और हैव पहले पढ़ा रखा है। जब दो नाउन आर्टिकल एक से जुड़े हैं, एक ही पर्सन के, यहां पर जो खिलाड़ी है वो नर्तक भी है, नृत्यिका भी हो सकती है, इसलिए जब दो नाउन एंड से जुड़ते हैं, सिंगल आर्टिकल आता है तो वर्ब हेल्प सिंगुलर आएगी। व्हाट सिंगुलर वर्ब्स व्हेन एस और एस आर यूज्ड, इसलिए राइट आंसर विल बी हैज, सही आएगा हैज। अरे भाई जब भी मैं सिंगुलर वर्ब बोलूं तो उसके एंड में एस और एस आएगा, वेरी सिंपल। इसलिए नेक्स्ट रूल है, जब भी दो नाउन एंड से जुड़े और आर्टिकल दोनों के पहले ही प्लेस्ड होता है तो वर्ब क्या आएगी प्लूरल, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। और देखिए आप, जैसे मैंने लिखा आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड प्लस आर्टिकल प्लस नाउन वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। आप देखिए, जब भी दो नाउन एंड से जुड़े हों, आर्टिकल दोनों के ही पहले आए तो वर्ब हेल्पर प्लूरल होगी, यानी एस और एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, दोनों क्या होते हैं अलग अलग। वर्ब हेल्पर प्लूरल क्या होती है जिसके एंड में एस और एस नहीं आता, एस और एस आर नॉट यूज्ड, ये यूज नहीं किए जाते हैं, ये नहीं आते हैं। मैंने लिखा देखो, द टीचर एंड player and the player speaking English at that time sentence was one. So what will be used here? The teacher and the player. When two different nouns connect with and, then double articles are placed before each subject, then plural verbs are used. Next sentence है, देखिए आप, the doctor and the speaker have taken part in this function lately। है जब में से क्या आएगा देखो,
द डॉक्टर एंड द स्पीकर। दो नाउन एड से जुड़े, आर्टिकल डबल नाउन्स के पहले आए तो वह बिल्कुल क्या आएगी, प्लूरल। तो आपका प्लूरल क्या होगा, हैव। इसलिए जब भी दो नाउन एड से जुड़ते हैं, आर्टिकल डबल नाउन्स के पहले आता है, दोनों के पहले आता है तो वह प्लूरल आती है। और इस तरह से करके क्वेश्चन हो जाते हैं। आज इतने रूल पढ़ेंगे, जो रिमेनिंग है लास्ट वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल, बाय।